हाय स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द rth टर्म r plus 1th टर्म एंड r plus 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 14 आर इन AP। तो हमें बताना है कि हमारी r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो rth टर्म और r plus 1th, तो हमें तीन टर्म की बात हो रही है, राइट। तो हम एक बार जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 1 plus x to the power n के एक्सपेंशन में, तो इसका हमारा जो जनरल टर्म आता है उसको हम कैसे लिखते हैं? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर ऑफ आर। ये हमारा आर प्लस वनथ टर्म यहाँ से मिलता है, राइट। ध्यान रखना, आर प्लस वनथ टर्म हमें यहाँ से मिल रहा है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें आरथ टर्म चाहिए। तो आरथ टर्म के लिए मैं क्या करूंगा? टी आर माइनस वन प्लस वन, ये हमारा आरथ टर्म मिल गया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एन सी आर माइनस वन एक्स टू द पावर ऑफ आर माइनस वन। ठीक है, ये हमारा rth टर्म हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है? r प्लस वनथ टर्म के बारे में बात कर रहा है। तो r प्लस वनथ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? r प्लस वन, यही हो गया हमारा r प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर ऑफ r। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है? r प्लस टूथ टर्म की बात कर रहा है। तो r प्लस टूथ टर्म को मैं लिख सकता हूँ r प्लस वन, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एन सी आर प्लस वन एक्स टू द पावर ऑफ r प्लस वन। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये तीनों टर्म्स का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो हमारा एपी में है। मतलब एनसीआर माइनस वन, एनसीआर और एनसीआर प्लस वन, ये जो तीनों टर्म है ये हमारा एपी में है। अब देखो हमें एन क्या दिया हुआ है, देखो हमें एक्सपेंशन दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर 14। तो एन हमारा क्या है? एन है हमारा 14 के बराबर। ठीक है, तो जो भी हमारा टर्म आ रहा है एपी में उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन सा टर्म आ रहा है? देखो 14 सी आर माइनस वन, 14 सी आर, 14 सी आर प्लस वन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 सी आर माइनस वन एंड 14 सी आर एंड 14 सी आर प्लस वन। ठीक है, ये हमारे एपी में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज हमें एपी में मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे एपी में क्या कर सकता हूँ? कॉमन डिफरेंस को मैं बराबर कर सकता हूँ, राइट। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ? कॉमन डिफरेंस को बराबर कर रहा हूँ। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखो बिल्कुल ये बेसिक होता है एपी का। चलो मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एपी मान लो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये मान लो हमारा एपी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉमन डिफरेंस बराबर होगा हमारा एक प्रॉपर एपी के लिए। तो ए टू माइनस ए वन, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। और ये हमारा बराबर हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू के, राइट। और इसको इक्वल भी लिख सकते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री के भी लिख सकते हैं इक्वल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वही काम करूंगा। तो 14 सी आर माइनस 14 सी आर माइनस वन, ये कॉमन डिफरेंस, ये बराबर होगा हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। 14 सी आर प्लस वन माइनस 14 सी आर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो ये जो 14 सी आर है उसको मैं लेफ्ट साइड भेज देता हूँ। तो देखो हमें क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स 14 सी आर इज इक्वल टू 14 सी आर माइनस वन प्लस 14 सी आर प्लस वन। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो देखो क्या करते हैं हम लोग को, जनरली बस ये याद रहता है, रटा हुआ रहता है। तो देखो रटो मत चीजों को, याद रखो कि वो चीज आई कहाँ से है। तो यहाँ से वो बेसिक से आई है। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 14 सी आर क्या हो जाएगा हमारा? देखो 2 इंटू फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या हो गया? 14 सी आर माइनस वन है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे लिख दो फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन। ठीक है, एंड इनटू 14 माइनस आर माइनस ऑफ माइनस वन, कितना हो गया? 15 माइनस आर हो गया। तो 15 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एंड प्लस 14 सी आर प्लस वन को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 14, राइट। एंड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारा? आर प्लस वन फैक्टोरियल इनटू 14 माइनस आर माइनस वन, कितना हो गया? 13 माइनस आर हो गया। तो 13 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करो। तो अगर ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा r माइनस वन और ये सब टर्म हमारा कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, 2 इंटू 14 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो अभी। और नीचे देखो हमें क्या लिखना चाहिए? तो 14 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो। तो 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर, हाँ 13 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ तक मैंने इसको ब्रेक किया।
और आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूँ, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो 14 माइनस आर फैक्टोरियल, सॉरी 15 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूँ, 15 माइनस आर इंटू 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसा, राइट। एंड प्लस इधर हमें दूसरा टर्म में क्या मिल रहा है, देखो 1/r+1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दूंगा r+1 एंड इंटू आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया हमारा। और 1/13 माइनस आर फैक्टोरियल भी है, तो उसको एज इट इज लिख दो 13 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे, तो 13 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट करो इसको, राइट। और देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो r माइनस वन फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, r माइनस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो देखो हमें अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, टू अपॉन, क्या मिला, 2/14 माइनस आर इज इक्वल टू 14 माइनस आर इंटू, ये हमें मिल रहा है, ठीक है, ध्यान देना आर हमारा यहाँ पे आर था हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, 1/15 माइनस आर इंटू 14 माइनस आर एंड प्लस 1/r इंटू आर प्लस वन, ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिला है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा टू टाइम्स लिखा हुआ है ना लेफ्ट साइड में, इसको मैं लिख देता हूँ 1/r इंटू 14 - r प्लस 1/r इंटू 14 - r, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा 1/r इंटू 14 - r एंड प्लस 1/r इंटू 14 - r, ठीक है, is equal to 1/15 minus r into 14 minus r and plus 1/r into r plus 1, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको मैं लेफ्ट साइड भेज दूंगा और ये वाले पार्ट को मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो देखो हमें अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, 1/r into 14 minus r minus 1/15 minus r into 14 minus r is equal to, इधर हमें क्या मिल रहा है राइट साइड, 1/r इंटू आर प्लस वन एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1/r इंटू 14 - r, ठीक है। अब देखो ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं यहाँ से 14 - r कॉमन ले सकूं, यहाँ से मैं r कॉमन ले सकूं, ताकि हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकें। देखो हर चीज करने का एक लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पे देखो 14 - r को कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, 1/r माइनस 1/15 - r, राइट। और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, मैंने 1/r को कॉमन ले लिया, तो क्या मिल रहा है 1/r प्लस वन एंड माइनस 1/14 - r, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो क्या मिल रहा है 1/14 - r इंटू, यहाँ पे क्या मिल रहा है 15 - r माइनस r, राइट, अपॉन 15 - r इंटू r, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/r इंटू 14 - r माइनस ऑफ r प्लस वन, राइट, और नीचे क्या मिल रहा है r प्लस वन इंटू 14 - r। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो 14 - r कैंसिल आउट हुआ, राइट, और ये हमारा r कैंसिल आउट हुआ, राइट। तो हमारे पास देखो क्या बच रहा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 - 2r अपॉन, तो देखो हमारे पास बच क्या रहा है 15 - 2r अपॉन 15 - r, राइट, एंड इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिल रहा है 14 - r माइनस r, तो कितना हो गया 13 - 2r हो गया, राइट। तो यहाँ पे हो गया 13 - 2r अपॉन r प्लस वन, राइट। अब देखो अब हमारा काम है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगा और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलो अगला स्टेप हमारा क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व करता है। तो देखो हमें क्या मिल रहा है 15 - 2r r प्लस वन इज इक्वल टू 13 - 2r इंटू 15 - r, ठीक है। अब बस यहाँ पे हमें यही काम करना है कि इस क्वाड्रेटिक को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा 15r प्लस 15 माइनस 2r² एंड माइनस 2r इज इक्वल टू, अब देखो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा हमारा, 13 इंटू 15, 5 3 15 एंड 4 1 5 5 1 195, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 195,
हाँ 195 एंड -13r एंड -30r एंड प्लस 2r²। ठीक है, ये इसको अलग कर लो, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन था साइड में। तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये इसको मैं क्या करता हूँ राइट साइड भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा। ठीक है, अब r वाला टर्म को देखो ध्यान से, ये 15 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास -2r है, तो मतलब 13r हो गया हमारा। ठीक है, उसको भेजो तुम राइट साइड। ठीक है, तो -26r हो गया हमारा, राइट। और -26r और प्लस थर्ड, -26r -30r, तो कितना हो जाएगा -56r हो जाएगा, राइट। तो -56r। ठीक है, अब ये टर्म देखो क्या मिल रहा है हमारे पास, देखो 195 है और इधर 15 है, तो माइनस करो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, तो +180, ठीक, इज इक्वल टू 0। इसको क्या करो 4 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा r² -16r, 4 1 4 एंड 4 4 16, हाँ ठीक है। एंड प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा 4 4 4 16 एंड 4 5 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल चुका। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से हमें रूट पता चल जाएगा। अच्छा 56 हमारा 14 टाइम्स जाता है ना, सॉरी, एक मिनट ध्यान देना, ये 14 हमारा जाएगा ना, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये हमारा 14r हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का हम r निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, या तो श्रीधराचार्य मेथड से चले जाओ, या तो फिर इसको फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए कोशिश करो, उससे भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड होता है हमारे श्रीधराचार्य, बट चलो फैक्टर से भी कर लेते हैं। तो r² -9r और -5r लिख सकते हैं इसको, एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं r कॉमन ले लूं, तो r -9, और यहां से मैं कॉमन ले लूं 5, सॉरी -5, तो क्या मिलेगा r-9 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, r-9 इंटू r-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यूज क्या मिली, r इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 5, तो हमें दो वैल्यूज मिली, r इज इक्वल टू 9 एंड 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।